पॉइंट टू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही पाकिस्तान के दुश्मन इसको सफ़े हस्ती से मिटाने के दर पर हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया है और एक न्यूक्लियर पावर बना है, तब से इन दुश्मन ममालिक की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियारों से महरूम करने के लिए इनकी तरफ से तरह तरह के लालच दिए गए। जब बात ना बनी तो प्रेशराइज किया गया। जब इसमें भी दाल ना गल सकी तो पाकिस्तान के अंदर ज़मीर फरोशों को इन ममालिक की तरफ से तलाश किया गया जो किसी न किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाबस्ता थे। और ऐसे ही चंद ज़मीर फरोश अनासर के जरिए पाकिस्तान के जोहरी हथियारों और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिशें की गईं। जहाँ लालच काम ना आया, जहाँ पाकिस्तान ने प्रेशर को भी सीरियस ना लिया, तो पाकिस्तान में मौजूद गद्दारों की मदद से दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के मुतल्लिक मालूमात मिलने लग गईं। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ इन से वाबस्ता लोगों की भी निगरानी करती है, जल्द ही उन्होंने इन काली भेड़ों को दूसरों से अलहदा कर दिया जो दूसरी एजेंसियों के अलाकार बने हुए थे। आज इस वीडियो में एक ऐसी काली भेड़ का जिक्र किया जाएगा जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गई, और देखने की कोशिश करेंगे कि इस गद्दार ने कौन सी मालूमात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पास की थी। इसके साथ साथ शाहीन सीरीज के मिसाइलों के बारे में कौन सी खुफिया मालूमात ये गद्दार CIA को पहुंचाता रहा, और ISI ने किस तरह इस गद्दार को शिनाख्त किया। तो चले दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तान में रहकर दुश्मन का अल्लाकार बनने वाले इस गद्दार को जो पाकिस्तान के जोहरी हथियारों के लिए खतरा बनने जा रहा था। लेकिन मजीद वीडियो में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन, ये कहानी है इस गद्दार की जिसका नाम वसीम अकरम है। वसीम अकरम नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन यानी नेस्कोम में आला ओहदों पर फाइज था। यह एजेंसी पाकिस्तान के मिसाइल के लिए कायम की गई थी। यहाँ पर ही शाहीन सीरीज के मिसाइल डेवलप किए जा रहे थे, हत्ता कि शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल भी यहाँ पर ही डेवलप हुए। गद्दार वसीम अकरम शाहीन मिसाइल प्रोग्राम के उन लोगों में शामिल था जिनके सर पर इन दोनों मिसाइल के बनाने का सेहरा है। वसीम अकरम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिकल कोर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर भी था। शाहीन मिसाइल प्रोजेक्ट में इसका इन्वॉल्व होने की वजह से इसको ट्रेनिंग ट्रिप के लिए अमेरिका भेजा गया। पाकिस्तान आर्मी अपने ऑफिसर को मुख्तलिफ ममालिक के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजता रहता है। वसीम अकरम को भी इसी बना पर अमेरिका भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इसको इंटरनेशनल मिलिट्री नेटवर्क के तहत अमेरिका भेजा गया था, लेकिन ये कन्फर्म नहीं। वसीम अकरम ने अमेरिका में रहकर रेगुलरली अमेरिका की 2 आम तजर्बागाहों का विजिट करना शुरू कर दिया, बिला इस खौफ के वो पकड़ा जा सकता है। ये गद्दार अभी अमेरिका में ही था कि पाकिस्तान के खुफिया अदारों को इतला मिल गई कि वो अक्सर जुए में मुलव्वस रहने लगा है। जुए की वजह से या फिर किसी और गैर कानूनी काम की वजह से पाकिस्तान का ये गद्दार अमेरिकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन इसको गिरफ्तार करने की वजह कुछ और थी। अमेरिका को इसकी पाकिस्तान में हैसियत का पता था, इसलिए इस शख्स पर कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई और इसको पैसों का लालच देकर खरीदने की कोशिश की गई। इस शख्स को पैसों का लालच था, इसलिए इस शख्स ने वहाँ अपने ज़मीर के साथ साथ पाकिस्तान की सलामती का सौदा भी कर लिया। और जब इस गद्दार की पाकिस्तान वापसी हुई तो इसने अमेरिका को इंतहाई खुफिया मालूमात फराहम करना शुरू कर दी। खास तौर पर शाहीन सीरीज के हवाले से खुफिया मालूमात अमेरिका को मिलना शुरू हो गई। अमेरिका असल में ये जानना चाहता था कि शाहीन 3 मिसाइल में किस तरह के न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत है, इनका साइज क्या होगा, कितने डायामीटर का होगा और इस जैसी और भी बहुत सी मालूमात। अमेरिकन इन मालूमात से ये अंदाजा लगाना चाहते थे कि शाहीन 2 और शाहीन 3 में वारहेड का वजन क्या होगा और इनसे तबाही कितनी हो सकती है। असल में वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड के साइज के हवाले से पावर का अंदाजा लगाना चाह रहे थे। वसीम अकरम ये सारी मालूमात अमेरिका को फराहम कर रहा था और हो सकता है कि उसको पकड़ा ना जा सकता, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में 2 चीजें ऐसी हो गई जो कि गैर मुतवक्के और खौफनाक थी। पहले ये कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को स्लो करने की कोशिशें की गईं। पाकिस्तान ने फौरन ये नोट कर लिया कि अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात किसने फराहम की हैं, और दूसरी वसीम अकरम की लापरवाही थी। इससे पहले ब्लॉक 3 के पहले 2 टेस्ट कामयाब हो चुके थे, मगर जनवरी 2016 में जब तीसरा टेस्ट किया जाना था तो इसमें कुछ खराबियां सामने आ रही थी। पाकिस्तान की तरफ से इन खराबियों को खुफिया तौर पर रखा गया और उसके बाद फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई, और गलती ये सामने आई कि किसी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया।
پاکستان کی طرف سے فوراً انکوائری کا آغاز ہوا، لیکن انکوائری میں کوئی چیز سامنے نہ آ سکی، مگر ایک چیز یہ سامنے آئی کہ وسیم اکرم جو شاہین پروجیکٹ کا روئے رواں تھا، اس نے 70 ملین کا نیا گھر خریدا اور اس نے یہ گھر اپنے نام پر ہی خریدا تھا۔ لیکن یہاں اکرم پر جو پہلا شک کیا گیا وہ کرپشن کا تھا۔ ابھی جاسوسی کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا، کیونکہ یہ غدار سابقہ تفصیلات کے مطابق اتنی مالیت نہیں رکھتا تھا کہ ایسا گھر خرید سکتا، مگر جب چھان بین کی گئی تو اس کا تعلق بریگیڈیئر رضوان کے ساتھ نکل آیا، جو غداری کے الزام میں پاکستان کی ایجنسی کے ہتھے لگ چکا تھا۔ مزید انکوائری کرنے پر کڑیاں ملتی گئیں اور اتنے شواہد اکٹھا ہو گئے کہ اس غدار کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملٹری کورٹ میں اس غدار پر مقدمہ چلایا گیا اور جرم ثابت ہونے پر اس کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر رضوان کو بھی سزائے موت دی گئی۔ اس غدار نے جو معلومات امریکہ کی خفیہ ایجنسیز کو فراہم کی تھی، ان میں شاہین 3 میزائل کی کارکردگی سے متعلق معلومات تھی اور ان میزائلوں کے وار ہیڈ سے متعلق تفصیلات بھی شامل تھیں۔ پاکستان کی طرف سے فوراً ہی ان میزائلوں میں ضروری ترامیم کی گئیں۔ غداروں کو پھانسی پر لٹکا کر ساتھ ہی امریکی ایجنسیز کو یہ پیغام بھی پہنچا دیا گیا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی سو نہیں رہی۔ کچھ سوالات اٹھائے گئے کہ پاکستان نے امریکہ سے احتجاج کیوں نہیں کیا، کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام میں انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیز کا تو کام ہی یہی ہے کہ دشمن ممالک کی ٹو میں رہنا اور ایسی معلومات ہر ذرائع سے حاصل کرنا جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ISI بھی اسی طرح کام کرتی ہے، مگر سب کا اپنا اپنا سٹائل اور اپنا طریقہ کار ہے۔ اس وقت غدار ٹکانے لگ چکے ہیں، میزائلوں سے ضروری اقدامات کر کے ان کو سیکیور کر لیا گیا ہے، مگر یہاں جو سوال قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ CIA کو شاہین میزائل سے دلچسپی کیوں تھی؟ اس میزائل کی پہنچ تو امریکہ تک نہیں تھی، تو پھر امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی ایسے اقدامات کرنے کی؟ اس کی وجہ اسرائیل ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا شاہین 3 میزائل اسرائیل کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا۔ امریکہ کی طرف سے معلومات اسرائیل کو فراہم کر دی گئی ہوں گی تاکہ وہ ضروری اقدامات کر سکے۔ پاکستان کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ممالک چاہے جتنا مرضی پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کا ڈھونگ رچا لیں، لیکن ان کی بغل میں چھرا ضرور موجود رہے گا جو موقع ملنے پر یہ گھونپ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی دوستیوں سے اچھا ہے کہ پاکستان اکیلا ہی رہ لے، کیونکہ یہ ممالک ہمیشہ ہی طاق میں رہتے ہیں کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر قابو پایا جائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔